जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलज तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 15 अगस्त है और पूरे देश में आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको भारत की आजादी के 75 साल बीतने पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामना आजादी का। ये आयोजन बड़े पैमाने पे हो रहा है और जैसा कि आप जानते हैं, आप देख भी रहे हैं, मैंने भी देखा है और मैंने भी महसूस किया है। आप भी जरा महसूस करिए। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार आजादी का 75वां वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाने पे पूरा जुटी हुई है। इतना बड़े पैमाने पे कि हर घर तिरंगा लगेगा और इसके लिए बीजेपी के दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में, पोस्ट ऑफिस में, ब्लॉकों में और इधर उधर जो भी सरकारी सेंटर हैं वहां झंडा बेचा जा रहा है। 20 से 25 रुपए में, गांव में 30-30 रुपए भी लिए जा रहे हैं। मैंने अपने ब्लॉक में, अकबरपुर अंबेडकर नगर का ब्लॉक है, वहां पर बात किया तो लोग कहे कि अगर आप लोग लेंगे तो हम 10 रुपए में भी झंडा ले लेंगे, दे देंगे आपको। तो 10 रुपए का झंडा 30-30, 20-20 रुपए में भी बेचा गया। ये सरकार ने पूरा अभियान चलाया। कल झंडा बांधने के लिए मैं डंडा लेने गया था यहीं लखनऊ में, तो एक डंडा उन्होंने 50 रुपए का दिया और कहा कि अच्छा इस बार डंडा बिका है झंडा बांधने के लिए। तो पूरा एक सेटअप है और अच्छा ही है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, या सरकार ये चाहती है कि लोग जबरदस्त सेलिब्रेट करें आजादी के 75वें वर्षगांठ को। और भारतीय नागरिक होने के नाते भारत वर्ष में पैदा हुए हैं और अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ के जो आजादी 47 में मिली है, आजादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं तो हमको उन सारे ज्ञात अज्ञात शहीदों को याद करना हमारा कर्तव्य बनता है, जिन्होंने फिरंगियों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाते हुए हमको आजाद कराया। कुछ नाम हैं: शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से ढेर सारे नाम हैं जो आपको याद होंगे, हमको याद हैं, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो ना आपको याद है ना हमको याद है। सबको सलाम आज कि उनके अथक मेहनत से, उनके अपने संपूर्ण बलिदान के बाद हमें ये आजादी मिली। तो आज जब हम आजादी का उत्सव मना रहे हैं तो क्या एक आम नागरिक को, अभी मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने 4-5 बातें बताई और उनके भाषण की तो आप जान ही रहे हैं वो कैसे क्या बोलते हैं। उन्होंने लास्ट में कहा कि सबका कर्तव्य है, नागरिकों का भी कर्तव्य है, और उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हैं। बड़ा विजन देखिए, बड़ा सपना देखिए। बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आज अगर गैर पॉलिटिकल रूप से भी बात करें, सरकारें क्या कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, वो आपकी बात होती रहती है। आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, आप भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं। लेकिन आज 15 अगस्त के दिन जब आजादी का 75वां जश्न हम मना रहे हैं और सरकारी भाषा में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या हमें भी कुछ प्रण लेना चाहिए, या हर उस शख्स को जो
आज आगे बढ़ के मैं देखा अंबेडकर नगर में हमारे जिलाधिकारी महोदय बुलेट से रैली निकाले। देखिए, तो ये जो रैली निकली और इसमें तमाम कर्मचारी शामिल हुए, हमने देखा अभी जो अभियान सरकार का चल रहा है, सफाई कर्मी से लेके A to Z, रोज प्राइमरी के टीचर अपने बच्चों को लेके मोर्चा निकाल रहे हैं। शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, सान। तो इस तरह की रैलियां निकाल रहे हैं और कोशिश किया गया कि पूरा माहौल बनाया जाए, लेकिन प्रेशर करके पूरे सरकारी तंत्र को 15 दिन से इसी में लगाया गया है और लोग कर भी रहे हैं। आम जनता में वो उत्साह, वो गर्मी जो स्वतः पैदा होती थी, इसके पहले भी होता था। जो 74 बार हम मना चुके हैं, 75 बार हम मना चुके हैं आजादी, तो लोग खुद झंडा बांध के निकलते थे। सरकार का इतना फोकस, इतना प्रेशर कभी नहीं हुआ। आज से पहले जिलाधिकारी को बुलेट रैली निकालते हुए या मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए मैंने अपनी इतनी उम्र में नहीं देखा है। मेरी नजर कमजोर हो सकती है, आपने देखा हो तो आप बता सकते हैं, मैंने नहीं देखा है। पूरी सरकार लग गई कि आपको जबरदस्ती मनाना होगा, झंडा खरीदिए, मनाइए। अगर आप नहीं मनाएंगे, झंडा नहीं फहराएंगे तो राशन नहीं दिया जाएगा, आपके राशन के पैसे से काट लिया जाएगा, सैलरी काट ली गई। झंडा लगाना होगा, झंडा खरीदो, झंडा लगाओ। ये जो एक पूरा अभियान है, ये क्या कुछ छुपाने की कोशिश नहीं है? एक बात तो देश का इस तरह का जो इस समय माहौल, भयंकर महंगाई, भयंकर बेरोजगारी, अनिश्चितता का माहौल और डिप्रेशन का माहौल बना है, उसमें लोग उत्साहित नहीं हो पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, सरकार, लेकिन आप जबरदस्ती दिखा रहे हैं कि सब खुश हैं और खुशी मनाओ। तो लोग मनाएंगे, बड़ा दिल है हमारे देश के लोगों का, लोग खुशी मनाएंगे, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां उनकी है, हमारी तो है ही, आम लोगों की है ही। लेकिन जो लोग लीड कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले यह है कि वो प्रण करे, अपने शहीदों का कसम खाते हुए, शहीदों को याद करते हुए, कि आज से हम देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, देश के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट रास्ते से नहीं चलेंगे, हम भाई भतीजावाद नहीं करेंगे, हम अपने लड़के को सेट करने के लिए 40-50 लाख का अरेंजमेंट नहीं करेंगे, हम इस सिस्टम को चलाएंगे और सिस्टम में जिसका नंबर आएगा उसको आगे जाने देंगे। क्या ये प्रण नहीं कर सकते हम? आज आप भारत माता की जय, भारत माता की जय करिए और कर दरोगा को जाके 50,000 दे के अपने विपक्षी को थाने में बंद करवाइए। आपका लड़का किसी गलत काम में फंस जाए, कोई गलत काम कर दे, आप लाखों रुपया देके जज को खरीद के अपने पक्ष में फैसला कराएंगे। किसी टेंडर को लेने के लिए आप बैकडोर से एक्सियन को सेट करेंगे, सिस्टम को सेट करेंगे। अपना काम निकालने के लिए लाखों रुपया आप घूस दे देंगे, उसके बाद आके भारत माता की जय, भारत माता की जय कहेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। उनके लिए आजादी का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए मौका है कि 20-20 रुपए में झंडा बेचा जा रहा है, 10 का बनाओ, 20 का बेच लो और इसी 15 दिन में 4-5 हजार कमा लो। ये तुच्छ मानसिकता निकालिए, ये जिम्मेदारी है आपकी। भारत माता की जय जब हम कहते हैं, आजादी का जब महोत्सव बनाते हैं, तो याद करिए भगत सिंह की कुर्बानी की। जो नौजवान जानता था कि हम अगर असेंबली में बम फेंकेंगे और नहीं भागेंगे, जो तय किया गया था, पकड़ाएंगे, जेल जाएंगे, अपनी बात दुनिया को बताएंगे और हंसते हंसते मौत को गले लगाएंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद से लेके राम प्रसाद बिस्मिल, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, लाखों लाख नाम हैं जिन्होंने जानबूझ के देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को जीवा किया, कुर्बान किया, अपनी जान दे दी। और आप सेटिंग में लगे हैं, चोरी में लगे हैं, बेईमानी में लगे हैं। बुरा मत मानिएगा,
जैसे ही मौका मिलेगा अपने लोगों को सेट करने में, अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए जो लोग रैली निकाल रहे हैं, इसी सचिवालय में जाके अच्छी जगह पोस्टिंग पाने के लिए लाखों लाख रुपया घूस देते हैं, अपने ऊपर के अधिकारियों को सेट करने के लिए लाखों लाख रुपया घूस देते हैं और जिले में जाके लूटते हैं। काहे का भारत माता की जय कहते भाई? शर्म नहीं लगती है आपको? भारत माता की जय कहिए, लेकिन देश के प्रति चिंतित रहिए। आपका परिवार, आपका घर, आपका मकान, आपकी संपत्ति तभी बचेगी जब देश बचेगा। इसलिए हर वो शख्स जो भारत माता की जय कह रहा है, वो आज से प्रण करे कि हम देश के लिए, समाज के लिए काम करेंगे, भारत के लिए काम करेंगे। उसी भारत में हमारा भी परिवार है, सब कुछ सेट होगा, ठीक होगा तो हमारे परिवार को भी मौका मिलेगा, हमारे बच्चों को भी मौका मिलेगा, हमारे लोगों को भी मौका मिलेगा। क्या ये प्रण हम कर सकते हैं? अगर ये करें तो आजादी का महोत्सव मनाना चाहिए। और जो लोग आज सरकार चला रहे हैं, राजनीति की बात आज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो लोग सरकार चला रहे हैं वो अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की विचारधारा, अपने संघ की विचारधारा देश पे थोप रहे हैं। कितने लोग जानते हैं इस देश में दीनदयाल उपाध्याय जी को? कितने लोग जानते हैं इनकी विचार को, इनकी विचारधारा को? जबरदस्ती देश पे थोप रहे हैं कि तुम अब ये मानो, तुम अब वो मानो, तुमको ये करना होगा, तुमको वो करना होगा। तो इस तरह से जो वैदिक काल में हमको ले जाने का प्रयास ये कर रहे हैं, पुरातन काल में हमको ले जाने का प्रयास ये कर रहे हैं, इससे भी उबरना होगा और साइंटिफिक तरीके से दुनिया के साथ चलते हुए आजादी का महोत्सव मनाना है। और जब अगले बार से हम और 10 कदम आगे निकलेंगे और भरोसा, विश्वास है कि आप हमारी बातों को समझेंगे, इस पे मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और सही मायने में आजादी का जश्न मनाएंगे और देश को बुलंदियों तक ले जाएंगे। नमस्कार।